हेलो एवरीवन, मैं सुचिका सिन्हा स्टडी विद सिन्हा चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले हमने देखा था 1 जनवरी 2022 का पेपर 1, जिसमें हम 10 MCQ करके हम 3 पार्ट में उसे कवर किए थे। इस बार हम 1 जनवरी 2022 का पेपर 2 CDP कराने वाले हैं। आप पहले का वीडियो ज़रूर देखें, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हम लोग जानते हैं कि सीटेट जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मानता, उसी बेसिक पर आगे भी क्वेश्चन सेट करता है। तो आप प्रीवियस ईयर स्किप नहीं कर सकते, उसे करना ही है और अच्छे मार्क्स के लिए। ओके, देखते हैं 1 जनवरी 2022 का पेपर 2, जो कि हम लोग जानते हैं कि ये सीटेट 2022 जो ऑनलाइन मोड में हुआ था उसी का क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं। 15 क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, आज 16वां नंबर क्वेश्चन है। ओके, CDP का। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देता है? कौन सी प्रथा समावेशन को बढ़ावा देता है शिक्षा में? समावेशन का मतलब होता है साथ लेके चलना, सबको साथ साथ लेके शिक्षा में बढ़ाना, शिक्षा के साथ समावेशन करना। ओके, उसको बढ़ावा देना। तो क्या होगा इसका? देखते हैं ऑप्शन क्या लिखा है कि छात्रों को शारीरिक दंड, ये तो निगेटिव वर्ड हुआ, ये समावेशन की बात नहीं कर रहा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिगम, सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिगम कर रहे हैं, इससे क्या आप अच्छा कर पाएंगे? पूरा लाइफ के लिए आपको सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा का अधिगम करना, ये एक लिए बहुत निगेटिव होता है। क्योंकि आप जो अधिगम करते हैं जिसमें कि आपका व्यवहार भी अच्छा हो, आप व्यवहार के लिए भी सीखते हैं कि मैं मतलब जो हमारी व्यवहार है ना उसमें सकारात्मक परिवर्तन हो, वही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं होता है अधिगम। ओके, ये भी रॉन्ग होगा। विविधता का सम्मान, बिल्कुल सही। जो भी भिन्नताएं हैं उसको सम्मान करना है यहाँ। ओके, ये हुआ समावेशन, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देता है। 3 नंबर मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये भी नहीं होगा। ये होता है, इसमें क्या होता है, एक मापदंड सेट कर दिया जाता है और उसी के अनुसार वो पाठ्यक्रम रहता है और एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो समावेशन का जोड़ क्या दे रहा है? विविधता का सम्मान। ओके, आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनता है? इसमें क्या होता है, ये जो बच्चा होता है ना, कौन सी दिव्यांगता डिसेबिलिटीज़ है जिसमें कि बच्चा लंबी अवधि तक बैठ नहीं पाएगा, वो विचलित रहेगा, बेचैन रहेगा, वो ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता विकार है, जिसको बोलते हैं ADHD। तो ये देखिएगा, जहाँ भी बोलेगा कि वो लंबी अवधि तक बैठ नहीं पाता है तो उसको क्या लगाएंगे? ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता ADHD करके भी ऑप्शन रहेगा, उसे भी आप लगाइएगा, ठीक ना। इसमें है, हिंदी में दिया हुआ है तो आप हिंदी या फिर ब्रैकेट करके भी दिया हुआ रहता है, तो आप क्या लगाएंगे? 1 नंबर। लेखन वैकल्प, लिखने में कठिनाई, उसकी भाषा आप नहीं पढ़ पाइएगा, है ना। वो लिखेगा ना तो उसकी राइटिंग ऐसी रहेगी जैसे डॉक्टर लोग लिखते हैं ना तो पढ़ नहीं पाते, उस तरह की रहती है। तो ये भी नहीं होगा। पठन वैकल्प, पढ़ने में दिक्कत होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, फोर्थ नंबर में है दृश्य चिंता, दृश्य हानि, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेचैनी जो होता है वो किस में रहता है? ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता में। 1 नंबर सही। ओके, 18 नंबर चलते हैं। विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? विद्यार्थी जो होता है भिन्न भिन्न संस्कृति से आते हैं तो उनकी भिन्न भिन्न भाषाएं होती है, उनकी उसका जो स्थानीय लैंग्वेज होता है ना वो भिन्न भिन्न होती, तो उसको सम्मान करना है। तो उसको किस पे जोर देना चाहिए? बहुभाषावाद पे, अलगाव पे नहीं। अलगाववाद को ध्यान नहीं, अलगाववाद पर केंद्रित नहीं करना है, उससे छांटना, अलग अलग नहीं करना है। नामीकरण मतलब कि अलग अलग नाम नहीं देना है, उच्च निम्न
तेज, मंद, इस तरह के नाम नहीं देंगे। रूढ़िवादिता जो कि समाज में एक फिक्स कर देता है जेंडर से बेसिक पे की, और या फिर संस्कृति सामाजिक नियम के अनुसार उसे रूढ़िवादिता सोच बना लेते हैं, उस पर भी जोर नहीं देना है। क्या देना है? बहुभाषावाद। ओके, 18 नंबर हो गया। 19 नंबर देखते हैं कि संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगा? बहुमाध्यम के उपयोग से समावेशन, समावेशन आप वर्ड देखें, इसका मतलब ही होता है सबको सम्मिलित करना। तो सम्मिलित करना मतलब किसी को अलग थलग नहीं करेंगे, ठीक है। अब है बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, जिसके जो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको भी लेके चलेंगे, प्रतिभाशाली छात्र को भी ले चलेंगे, ठीक है। स्वलीनता वाले छात्र को भी लेके चलेंगे, पठन वैकल्पिक वाले सबको लेके चलेंगे समावेशन में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अब ऑप्शन में आप छाट लेंगे, ठीक है, ये होगा। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? समावेशन मतलब क्या करके बच्चा ना, यहाँ पर जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्या देखना है ना कि ये पॉजिटिव सेंस निकल रहा है क्वेश्चन से या निगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस निकल रहा है, तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चूज करना है। तो इसमें क्या देखना है? गुणज वैकल्पिक कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक। गुणज उसको गणना संबंधी दिक्कत है और कैलकुलेटर पर रोक लगा देंगे, ये भी नहीं होगा। पठन वैकल्पिक लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना, उसको पढ़ने में दिक्कत है और लिखने के लिए लंबे निबंध देंगे, ये भी नहीं होगा। दृश्य हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, बिल्कुल होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है ना, एक होता है सॉफ्टवेयर जिससे कि जिसको दृश्य हानि आई प्रॉब्लम होती है ना, वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है, उससे पढ़ लेता है, ठीक है। 3 नंबर सही, बिल्कुल सही होगा। स्वलीनता दृश्य अधिभार बढ़ाना, जिसको स्वलीनता है, ऑटिज्म है, वो बच्चा क्या होता है ना कि वो दूसरों से तालमेल, समाज से बिल्कुल नहीं घुलता है, वो खुद में ही रह जाता है, उसे बातचीत करना, किसी से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो क्या हो जाएगा इसका? 3 नंबर 20 का 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता? यहाँ पर क्या बोल रहा है? नहीं करता, ठीक है। नहीं तो नहीं खोजना है। सक्रिय भागीदारी, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। सार्थक गतिविधियाँ, जो उसके लिए सार्थक हो, जो होना चाहिए गतिविधि वो तो पॉजिटिव वर्ड है। सामाजिक भागीदारी, सारा पॉजिटिव, समाज में आप घुल मिल कर उसके जो भी है ना, उसके साथ घुल के और आप अपने जो संज्ञान है उसको बढ़ा रहे हैं, तो वो तो पॉजिटिव वर्ड हुआ। यहाँ क्या खोजना है? निगेटिव। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 3 नंबर सारा रॉन्ग हो जाएगा इसके अनुसार। ओके, छात्रों के व्यवहारिक करके सीखने की गतिविधियों से छात्रों के अधिगम के डैश की संभावना है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये क्वेश्चन को आपको यहाँ पर फील करना है ना, तो जब इसको पढ़िएगा ना तो इसका सेंस देखिए कि कहाँ पर क्या खोज रहा है। छात्रों के व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों के छात्रों के अधिगम की संभावना है। जब इधर हम पॉजिटिव दे रहे हैं ना, इसमें पॉजिटिव दे रहे हैं तो इसमें भी पॉजिटिव देंगे, क्योंकि जो यहाँ कर रहे हैं तो उसका ही परिणाम तो यहाँ निकलेगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव देना है तो यहाँ भी, अगर यहाँ निगेटिव देना है तो यहाँ भी निगेटिव। यहाँ जबकि यहाँ बोल रहा है करके सीखने वाली गतिविधियों, तो ये करके जो बच्चा सीखेगा तो उस पर तो पॉजिटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने के लिए देखिए क्वेश्चन देखिए किसमें पॉजिटिव दोनों जगह फील हो रहा है। देखिए सुविधा देने और बढ़ने, ठीक है। सुविधा देने से छात्रों के अधिगम के बढ़ने की संभावना है, तो 2 नंबर सही। टालने सुधारने नहीं होगा, प्रस्तुति से ठहरने नहीं होगा, रोकथाम और बढ़ने नहीं होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? यहाँ पर सही कथन चूज करना है, ठीक है। अब सही जैसा ही खोजना है। छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब भी उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित हो। बिल्कुल सही, सही है तो सही चूज करना है। छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब भी उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित नहीं हो। संबंधित होना चाहिए, संबंधित होगा तभी तो सीखेगा। कैसे हम जब कक्षा में जाते हैं तो पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं उसके संज्ञान को, तो वो संबंधित होगा तभी बच्चा आगे भी वो रुचि लेगा। तो दूसरा नंबर गलत हुआ, पहला नंबर सही। तीसरा देखते हैं, जब छात्र अर्थहीन गतिविधियों में भाग लेते हैं तो वह सबसे अच्छा सीखते हैं। अर्थहीन गतिविधि जिसका कोई अर्थ ही नहीं है तो ये भी रॉन्ग होगा। यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। ये सिर्फ यांत्रिक गतिविधि पर भाग लेने से अच्छा सीखते नहीं, मतलब बच्चा जब सीखेगा जब संदर्भ में होगा, संबंधित होगा, तभी बच्चा अच्छा सीख पाएगा। 23 का 1 नंबर। 24 देखिए, एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो, आप नया विषय लिए हैं कोई भी, तो जो शिक्षक होते हैं उनको कैसा प्रश्न पूछना चाहिए? छात्रों से पूरी तरह अपरिचित क्षेत्र से हो? नहीं, हमको जब भी प्रश्न पूछना है बच्चे से तो उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, पूर्व जो ज्ञान है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, अपरिचित नहीं होना चाहिए, उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हो। तो बच्चा तो फिर बोझिल हो जाएगा, ये क्या, फिर तो उसको रुचि ही नहीं बढ़ेगी। तो ये भी रॉन्ग। पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित ना हो, तो ये क्या मतलब बनती है? किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। ओके, 4 नंबर सही होगा इसका। 24 के 4। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। छात्रों के सामाजिक संस्कृति संदर्भ क्या इसमें होगा? सामाजिक संस्कृति संदर्भ ये कौन दिए थे? वाइगोस्की। जब भी आए सामाजिक संस्कृति वाइगोस्की लगाना है। इसका ऑप्शन देखिए, सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाती है। क्या बोले थे कि समाज और संस्कृति के द्वारा बच्चा सीखता है, न्यूनतम भूमिका नहीं निभाता। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ देखिए, सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाते, ये भी गलत है। सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, ये सही है। सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जाना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 25 का 3 नंबर। ओके, 25 का 3 नंबर। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है, पॉजिटिव। छात्रों से बोर्ड पर लिखी सामग्री को कॉपी करने के लिए करना चाहिए। कॉपी करना मतलब छात्र निष्क्रिय सिर्फ कॉपी कर रहा है, नहीं। छात्रों को अपनी समझ के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल उसे प्रोत्साहित करेंगे। बच्चा बहुत ये होता है कि बच्चा आराम से बैठा रहता है, उसके मन में क्वेश्चन भी आ रहा है तो नहीं पूछ पाता, जबकि वो क्लियर होगा उसका कॉन्सेप्ट फिर भी नहीं पूछ पाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? बच्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो क्वेश्चन पूछे और अपने दुविधा को मिटाए। ओके, 2 नंबर सही। छात्रों को रटकर याद करने की गद्यांश देना चाहिए, बिल्कुल गलत। रटने पर जोर नहीं है। छात्रों के व्यवहार के उद्दीपन प्रक्रिया संबंध को नहीं, बिल्कुल नहीं। 26 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो एक बार पॉज करके आप उसका आंसर लगाने की कोशिश करें, उसके बाद फिर से देखें। ओके, तो आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लिखा है, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हतोत्साहित करेंगे, उसकी त्रुटि है तो वो ज़्यादा बेटर समझेगा कि मैंने ये त्रुटि किया क्यों, क्या नहीं कॉन्सेप्ट समझे तो ये त्रुटि किए हैं। तो हतोत्साहित करेंगे तो बच्चा तो ऐसे ही और वो लो फील करेगा
कि वो आगे बढ़ने की त्रुटि को फिर पहचान ही नहीं पाएगा। छात्रों द्वारा की गई भ्रांतियों को नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करके क्या ही कर लेंगे, नज़रअंदाज करेंगे तो फिर तो गलती करेगा ही बच्चा, तो ये भी रॉन्ग। छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत करना चाहिए, जो भ्रांतियाँ लेके आया उसको और ऊपर से कुछ ऐड कर दीजिए कि और वो मजबूत हो जाए, ये भी रॉन्ग। छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करना चाहिए, जो कि वाइगोत्स्की के थ्योरी में है ही कि उसको पार देंगे, बच्चा को मदद करेंगे, हेल्प करेंगे बच्चा को, तो क्या करेगा, वो अपने त्रुटि को पहचान पाएगा और ठीक कर सकेगा। तो क्या इसका आंसर होगा 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? देखिए, अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और पहले से बहुत डरे हुए, कुछ घटना घट गई, ठीक है, तो क्या उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। आप पॉजिटिव रहिएगा, आपको बहुत आशीर्वाद मिला हुआ रहेगा, आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, आप खुशी से आप अच्छा फील करिएगा और पॉजिटिव आप करके आइएगा। पर अगर कुछ नेगेटिव करके घबराए हुए हैं, ठीक है, बच्चा पहले से घबराया हुआ है, तो ज़रूरी है कि उसकी जो भावनात्मक जो इमोशन है उस पर जो प्रभाव पड़ेगा नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या, आप देखिए नेगेटिव किस में है? यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा। यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव तो पड़ेगा ही, प्रभाव नहीं पड़ेगा ये कैसे हो सकता है? इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार आएगा। वो घबराया हुआ है तो क्या सुधार आएगा? यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। बिल्कुल सही है ना, नेगेटिव है, घबराया हुआ है तो इसको नकारात्मक रूप से प्रभावित, या प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा और देगा, ये तो रॉन्ग होगा ना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 28 का 4 नंबर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा के स्रोत और अभिप्रेरणा के प्रकार का सही सुमेलित युग्म है? देखिए, अभिप्रेरणा होता है 2 तरह का, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक जो अभिप्रेरणा होता है ना, उसमें किसी का सपोर्ट नहीं, इसमें क्या होता है, आप खुद जिज्ञासु होते हैं, रुचिपूर्ण होते हैं, इसमें आप वो आंतरिक रूप से होता है ना, उसमें क्या होता है कि बच्चा अच्छा कर पाता है, उसको सुकून मिलता है करके, उसमें खुद करने की अलग सा जिज्ञासा रुचि होती है, उसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा में क्या होता है कि अगर टीचर प्रशंसा किए तो करा, दोस्त, माँ बाप, कोई भी माँ पिता जो भी प्रशंसा किए तो आगे बढ़ा, जो कि फिर कुछ समय के बाद फिर सोचेगा प्रशंसा कर ही नहीं रहा है कोई, तो फिर थोड़ा डाउन भी हो जाएगा। पर आप जिज्ञासु हैं कुछ करने के लिए, आप खुद से आंतरिक रूप से तो आप अच्छा कर लेते हैं, बिल्कुल कोई सपोर्ट करे या ना करे, खुद ढूंढ लेते हैं रास्ता। तो इसका क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का स्रोत अभिप्रेरणा के प्रकार का सही सुमेलित है? तो ये है जिज्ञासा, जो कि आंतरिक अभिप्रेरणा, बिल्कुल सही। समकक्षियों की सराहना यहाँ आंतरिक होना चाहिए। समकक्षियों की सराहना आंतरिक नहीं बाह्य अभिप्रेरणा होता है, जो मैच नहीं कर रही है तो सही सुमेलित नहीं होगा। शिक्षक की प्रशंसा आंतरिक अभिप्रेरणा, ये भी नहीं होगा। मैच में ट्रॉफी आंतरिक अभिप्रेरणा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, जिज्ञासा, जो कि आंतरिक अभिप्रेरणा है। ओके, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी अवधारणा की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा? नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन। छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। जो नोट्स शिक्षक दिए हैं उसको कॉपी पेस्ट करना है, बिल्कुल गलत। तो ये नहीं बोल रहा है ना, तो यही तो सही होगा, जो गलत है वही तो सही होगा। छात्रों से उस संप्रदाय को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना, बिल्कुल सही। आप जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आपको हूबहू नहीं करना है, आपको फिर अपने माइंड में सोचना है कि मुझे इसको किस तरह से समझ में आया ताकि हम दूसरों को समझाएं। तो वो आप नए सिरे से जो सीखते हैं करते हैं ना, वो बेटर होती है। विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना, बिल्कुल सही।
छात्रों से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, क्योंकि पूछ ही रहा है क्या? निगेटिव, तो निगेटिव का निगेटिव ही होगा, सारा रॉन्ग। ओके, निगेटिव का निगेटिव होगा, क्यों निष्क्रिय रूप से प्रतिलिपि कर रहा है जो भी नोट्स है उसका। ठीक है, तो आज हमने पेपर 2 का जो 1 जनवरी 2022 में पूछा गया था उसका आज हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं CDP का। अब आगे जो भी डेट आएगी उसका क्वेश्चन हम कराएंगे। प्लीज़ आपको कुछ भी कमेंट करना है जो कि आप मुझे सुझाव दें तो आप दे सकते हैं, और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।